वेलकम टू प्रगति ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकेंड तलक सम सॉल्व किए थे। आज हम लोग थर्ड सम लेंगे। तो क्या है हमारा पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सिंप्लीफाइड करना है तो मैं क्या करता हूँ, प्लस वाई ट्रांसफर दैट साइड, सो इट बिकम्स 0 माइनस वाई। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 माइनस वाई माइनस वाई। ये मेरा बन गया सिंप्लीफाइड इक्वेशन। x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रखूँगा व्हेन y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू सिंप्लीफाइड इक्वेशन। देखो क्या है उसमें, x की वैल्यू माइनस वाई, वाई मीन्स 0, तो माइनस 0 मतलब भी 0। व्हेन y is equal to 2, therefore x is equal to सिंप्लीफाइड में माइनस वाई की वैल्यू 2। व्हेन y is equal to -2 लेता हूँ, एक वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूँ ताकि हमें पॉइंट दूर मिलेगा एक वैल्यू नेगेटिव लेने से। देयरफॉर x इज इक्वल टू सिंप्लीफाइड इक्वेशन। देखो माइनस वाई की वैल्यू है -2, सो माइनस माइनस प्लस दैट इज 2। अब सिमिलरली हम दूसरे इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो अब मैं क्या करता हूँ, y का कोएफिशिएंट 1 है तो मैं माइनस वाई को वहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा और प्लस 9 को इधर। सो प्लस 9 ट्रांसफर -9 और माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई। नाउ दिस बिकम्स माय सिंप्लीफाइड इक्वेशन। सिंप्लीफाइड इक्वेशन यानी जिसकी मदद से हम लोग 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो यहाँ पर अकेला कौन है, y, सो y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो y मतलब ही 2x माइनस 9, y मतलब ही 2x यानी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 माइनस 9, सो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 9 माइनस 7, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। व्हेन x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ मैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3 हम कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 9, सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 9, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 9, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस होगा, सो आंसर विल बी नेगेटिव दैट इज -3। व्हेन x is equal to, if I take 5, then y is equal to, again y is equal to 2x minus 9, so 2 into x की वैल्यू 5 minus 9, 2 5 are 10 and 10 minus 9 is 1, 10 minus 9 is 1. So now I have found 3 solutions. अब इसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हम वैल्यू कैसे रखते हैं, x y y, so when y is 0, x is 0, so when y is 0, x is also 0, so point is 0 0. When y is 2, x is minus 2, when y is 2, x is minus 2, when y is minus 2, x is plus 2, when y is minus 2, x is plus 2। तो इन दोनों के पॉइंट्स आएंगे -2, 2 और 2, -2। Similarly here x y x y, here when x is 1, y is -7, when x is 3, y is -3, when x is 5, y is 1, so 1, -7
3 comma minus 3, 5 comma 1. Table for equation x plus y is equal to 0, and this is table for equation. It was 2x minus y is equals to 9. दोनों टेबल बनाने के बाद आप लोग ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे. एंड रिमेंबर, जो नंबर है y एक्सिस के हमेशा लेफ्ट साइड होने चाहिए और x एक्सिस के नीचे होने चाहिए. दिस इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. स्केल क्या होगी? ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. तो चलो अब मैं पॉइंट प्लॉट करने लेता हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट इज 0 0, 0 0 यहाँ पर आ जाएगा. सेकेंड इज -2 2, सो एक्स पे -2, वाई पे 2, यहाँ पर आ गया -2 2. देन 2 -2, सो यहाँ पर x पे 2, y पे -2. इन दिस वे. अब इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली लाइन निकाल देंगे. इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. नाउ सिमिलरली 1 7, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -7, मतलब वो नीचे आएगा यहाँ पर लगभग. देन 3 -3, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -3, इट इज कमिंग हियर. एंड 5 1, 5 1. अब let me write name of the coordinates. This is 3 -3, 1 -7. तो इस लाइन का, ये इस इक्वेशन की लाइन है 2x minus y is equal to 9. And what is the solution? Solution is the intersection point. So this is intersection point of line. And what is x coordinate? So x coordinate is 3. And what is y coordinate? Y coordinate is -3. So therefore solution is x coordinate 3 and y coordinate -3. इसे आप इक्वेशन सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं अपना आंसर. फोर्थ एग्जाम्पल. तो पहला इक्वेशन ले लेता हूँ. 3x minus y is equals to 2. Now this negative minus y, transfer that side. 3x is equals to 2 plus y, and 2 this side. So 3x plus 2 becomes -2 is equals to y. So this is my simplified equation. y यहाँ पर अकेला है, तो y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, therefore y is equal to, see simplified equation. Y is equal to 3 into x की वैल्यू 0 -2. So 3 zeros are 0, 0 minus 2 -2. When x is equal to, अब x की वैल्यू 2 ले लेते हैं. Then y is equal to 3 into x means 2 -2. So 3 2s are 6, 6 minus 2 4. When x is equal to -1, एक वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूँ. Then y is equal to 3 into x, 3 into -1 -2. 3 1s are 3, -3 -2 minus minus plus. See, -3 1s are 3, -3 और ये -2,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सिमिलरली अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकाल देते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज 2x minus y is equal to 3. So to simplify 2x plus 3 इधर आके -3 is equal to -y उधर जाके +y. This is simplified. Here y is alone, so y is dependent variable and x is independent variable. तो हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं. So when x is equal to 0, when x is equal to 0, therefore y is equal to, see simplified equation, y is equal to 2 into x, x means 0 minus 3, so is equal to 2 zeros are 0, minus 3 is minus 3. When x is equal to, let me take 2, y is equal to 2x means 2 into 2 minus 3. 2 2s are 4, minus 3 1. When x is equal to, एक वैल्यू माइनस ले लेता हूँ, -1, then y is equal to 2 3s are 2 into x, 2 into x की वैल्यू -1 -3, so 2 into -1 -2 -3 minus minus plus, that is 5 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. चलो अभी टेबल फिल करेंगे. x y x y, so when x is 0 y is -2, when x is 2 y is 4, when x is -1 y is -5. So point is 0 comma -2, 2 comma 4, -1 comma -5. Here x y x y, when x is 0 y is -3, when x is 2 y is 1, when x is -1 y is -5. So this is table for 3x minus y is equal to 2, and this is table for 2x minus y is equal to 3. अब इस पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे. 0 -2, 0 x पे 0 y पे -2, तो y पे -2 कहाँ पर है, यहाँ 0 -2, 2 4, x पे 2 y पे 4, -1 -5, x पे -1 y पे -5. अब लाइन निकालेंगे तीनों पॉइंट से जाने वाली. 3x minus y is equal to 2. सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 0 -3, x पे 0 y पे -3, यहाँ पर आएगा 2 1, x पे 2 y पे 1, -1 -5, -1 -5, यहाँ पर पहले में भी वही पॉइंट है -1 -5, और दूसरे में भी वही पॉइंट है, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम है. यही आपका आंसर होगा. इंटरसेक्शन पॉइंट वही पर आएगा, तो भी आपको आपकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है. इस लाइन का इक्वेशन लिखना है 2x minus y is equal to 3. So what is intersection point? वेयर इज इंटरसेक्शन पॉइंट? यहाँ पर
जिसका कोऑर्डिनेट हमने पहले से ही लिखा है -1 5. Therefore solution is -1 -5. चलो अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5. चलो पहला इक्वेशन लेते हैं 3x - 4y = -7. अब इस इक्वेशन में एक चैलेंज है क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है और y का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, 3x = -7 और ये -4y ट्रांसफर दिस साइड +4y. Therefore x = -7 + 4y अपॉन 3. ये 3 इधर आके डिवाइड. अब ये आपका बन गया सिंप्लीफाइड इक्वेशन. ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन बाकी सभी पहले प्रीवियस इक्वेशन से अलग है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर आ गया. डिनोमिनेटर आ गया मतलब आपको डिवीजन भी करना पड़ेगा. x अकेला है, देयरफॉर x इज डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पर हमें वैल्यू देखकर सब्स्टिट्यूट करना है ताकि अगर हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो ग्राफ पर प्लॉट भी तो होनी चाहिए. अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 4 0 0 तो x की वैल्यू मिलेगी -7/3 और वो हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं कर सकते. सो देयरफॉर अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो कुछ पॉसिबल है. तो यहाँ पर जब ऐसे सम्स होंगे डिनोमिनेटर आएगा आपका, तो उस वक्त आपको सोच समझकर वैल्यू लेनी है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सोच समझकर लेनी है. व्हेन y = 1, देयरफॉर सिंप्लीफाइड इक्वेशन में x = -7 प्लस 4 × y, 4 × y, y की वैल्यू 1 अपॉन 3. ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 = 4, 4 - 7 -3 अपॉन 3, तो 3 1 = 3, 3 1 = 3, आंसर आ गया -1. -1 हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं. व्हेन y = अब y की वैल्यू क्या लेंगे, अगर 2 लेंगे तो 4 2 = 8, 8 - 7 1 आएगा. 1/3, 1 3 से डिविजिबल नहीं है तो 1/3 फ्रैक्शन प्लॉट करने में डिफिकल्टी होगी. सो इफ वी विल टेक 3, 4 3 = 12, 12 - 7 5, अगेन डिफिकल्टी. इफ यू विल टेक 4, 4 4 = 16, तो कुछ हो सकता है. तो यहाँ पर आपको चेक करके देखना है कि कौन से वैल्यू से तुम्हें करेक्ट प्लॉटेबल वैल्यू मिलेगी. सो x = -7 प्लस 4 इंटू y की वैल्यू हियर 4 अपॉन 3. तो आप देख सकते हैं 4 4 = 16 एंड 16 - 7 9/3. तो 9 3 से डिविजिबल है. 3 1 = 3, 3 3 = 9, आ गया 3. व्हेन y = अब अगर हम लोग 5 लेंगे तो 5 4 = 20, 20 में से 7 जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं. 6 लेंगे तो भी नहीं, 7 लेंगे तो हो सकता है. तो अगर मैं y की वैल्यू 7 ले लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी -7, सिंप्लीफाइड इक्वेशन देखो सिर्फ, प्लस 4 इंटू y की वैल्यू 7 अपॉन 3. तो 4 7 = 28, 28 - 7 21 अपॉन 3, 3 1 = 3, 3 7 = 21, 7 आ गई. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, इसमें 5x = 0 प्लस -2y इधर आके +2y. देयरफॉर 5x = 2y. देयरफॉर x = 2y अपॉन 5. ये अपना सिंपल वाला इक्वेशन बन गया. दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रखनी है. तो y की ऐसी वैल्यू में रखना है ताकि वो 2 से जब मल्टीप्लाई हो तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए. अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, व्हेन y = 0, x = 2 इंटू y की वैल्यू 0 अपॉन 5.
so that will be 2 zeros are 0, 0 upon 5 0. when y is equal to, अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 डिवाइड बाई 5 आपको फ्रैक्शन में आएगा और हमें कंप्लीट डिविजिबल चाहिए 5 से. 2 रखोगे 2 2 जा 4, 3 रखोगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 रखो. If y is equal to 5 then x is equal to 2 into y, 2 into 5 upon 5. तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी. When y is equal to, अब हम y के लिए -5 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 लिया तो यहाँ पर -5 लो. सो 2 इंटू वाई, वाई यानी -5 अभी हमारा, अपॉन 5. तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, -2. तो ये हमने अब तीन सोल्यूशन निकाल लिए. तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल फॉर 3x minus 4y is equal to -7 and table for 5x minus 2y is equals to 0. So it will write x, y, x comma y values. When y is 1, x is -1. When y is 4, x is 3. When y is 7, x is also 7. X, y, x comma y. When y is 0, x is 0. When y is 5, x is 2. When y is -5, x is -2. चलो पॉइंट प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर. नंबर्स हमेशा y एक्सिस के लेफ्ट साइड होने चाहिए और x एक्सिस के नीचे होने चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज -1 1, तो x पे -1, y पे 1. ये आ जाएगा आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में. 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में. 7 7 अब ये तीनों पॉइंट से जाने वाली लाइन निकालेंगे. इक्वेशन इज 3x minus 4y is equal to -7. अब दूसरे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे 0 0, वो तो यहाँ पर है ओरिजिन पे. 2 5 2 5. -2 -5, here is minus, okay, -2 -5. अब तीनों पॉइंट से जाने वाली लाइन निकालेंगे. ये लाइन का इक्वेशन है 5x minus 2y is equal to 0. So where is the intersection point? You can see this is intersection point. देख लो इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस का कौन सा कोऑर्डिनेट बता रहा है? 1. ओके. और y एक्सिस का कौन सा कोऑर्डिनेट बता रहा है? 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में, मतलब 2.5. सो व्हाट इज सोल्यूशन? विल राइट सोल्यूशन सोल्यूशन 1, 2.5. चलो अभी लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार है, मतलब ये हॉट क्वेश्चन है. पहला इक्वेशन लेते हैं 2x minus 3y is equals to 4. देयरफॉर 2x is equal to 4 minus 3y यहाँ पर लेकर आए प्लस 3y. देयरफॉर x is equal to क्या हो जाएगा? 4 plus 3y और ये 2 यहाँ पर आके डिवाइड 2. सो दिस इज सिंप्लीफाइड इक्वेशन एंड your x is dependent variable and y is independent variable. हम क्या करते हैं? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू रखते हैं. when
y is equal to 0, therefore x is equals to 4 plus 3 into y upon 2. So 3 zeros are 0, 0 plus 4, 4 upon 2 is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4. ये 2 आ गया. When y इज इक्वल टू, अगर 1 लेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा. चलो 1 लेते. y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 अपॉन 2. सो 3 1s are 3, 3 प्लस 4 7 अपॉन 2, मतलब 7 का दूसरा पार्ट, दैट इज 3.5. 3.5 हम प्लॉट कर सकते हैं, इजी है वो. व्हेन y इज इक्वल टू -2, then x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू मैंने -2 ली है अपॉन 2. सो 3 2s are -6, -6 प्लस 4 -2 अपॉन 2, दैट इज कमिंग -1. सिमिलरली हम दूसरे इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. सेकेंड इक्वेशन इज, दूसरा इक्वेशन है हमारा 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. अब हम माइनस एक्स को वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं. तो 3y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स. एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई, y यानी 0 माइनस 4. सो दैट इज 3 0 0, 0 माइनस 4 -4. व्हेन यहाँ पर अपॉन नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. सीधे सीधे हम y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई यानी 1 -4 इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 माइनस 4 -1. छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हुआ, नेगेटिव आएगा. व्हेन y इज इक्वल टू, अगर मैं लेता हूँ -1, एक नेगेटिव वैल्यू, देन x इज इक्वल टू, सिंप्लीफाइड इक्वेशन देखो, 3y, 3 into -1 -4. So 3 into -1 -3, -3 -4 -7. x, y, x comma y. When y is 0, x is 2. When y is 1, x is 3.5. When y is -2, x is -1. So points are similarly here. When y is 0, x is -4. When y is 1, x is -1. When y is -1, x is -7. पहला पॉइंट है 2 0 ग्राफ के ऊपर, तो x एक्सिस पे 2, y पे है ही नहीं, मतलब इधर आएगा प्रॉपर x एक्सिस पे 2 0, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है. 3.5 x एक्सिस पे एंड 1, so 3.5 1 यहाँ पर आएगा. -1 -2, -1 -2 थर्ड क्वाड्रेंट में. सो दिस 3 पॉइंट्स शुड बी कोलिनियर. कोलिनियर यानी एक ही लाइन से जाने वाली होनी चाहिए. इक्वेशन है इस लाइन का 2x - 3y इज इक्वल टू 4, जो आपके क्वेश्चन में पहला इक्वेशन दिया हुआ है. अभी दूसरे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. -4 0, x एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे 0, मतलब y एक्सिस पे है ही नहीं. प्रॉपर पॉइंट इज -4 0, -1 1, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 1, इधर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. -7 -1 दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पर.
इक्वेशन का नाम हमेशा लाइन के ऊपर लिखना है। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड चेक इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो देखो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 8 और y कोऑर्डिनेट है 4। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज 8 4। इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर अभी हमारा ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। थैंक यू।